नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार। राजस्थान में नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी दल के नेता सचमुच पेपर लीक माफिया मगरमच्छों को पकड़ने का दावा करते हैं तो उन्हें वर्ष 2024, 2025, 2026 के नीट पेपर लीक मामलों के दोषियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेकर दिखाना चाहिए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय पूरे मामले को दबाने, प्रभावशाली आरोपियों को संरक्षण देने में जुटी है। डोटासरा ने सरकार की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीट 2026 पेपर लीक मामले में प्रशासन ने 10 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की। शुरुआती स्तर पर बरती गई इस लापरवाही 5 एजेंसियों की सख्त कार्रवाई के कारण आरोपियों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में एक पेपर लीक नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और सरकार युवाओं को लगातार भ्रमित कर रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के जलियांवाला बाग के कोटा से हर कोई वाकिफ है, लेकिन राजस्थान की धरती पर एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला। अलवर रियासत के नीमूचड़ा गांव में आज से ठीक 101 साल पहले यानी 14 मई 1925 को हुआ नरसंहार राजस्थान के इतिहास का सबसे काला अध्याय। इन नरसंहार कांड की 101वीं वर्षी पर आज भी पूरा इलाका उन 250 से ज्यादा शहीद किसानों को याद करता है जिन्होंने दोहरे लगान और दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी जान न्यौछावर कर दी। तत्कालीन समय में अलवर रियासत के किसान भारी टैक्स, बेकार पत्थर, जंगली सुअरों द्वारा फसलों की बर्बादी से बेहद त्रस्त है। इस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किसान नीमूचड़ा गांव में शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हुए थे। किसानों की इस एकजुटता से बौखलाई रियासत की फौज ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उदयपुर जिले के मावली के गोदनपुरा गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा सामने आया जहां बिजली विभाग के एक कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बंसीलाल जाट के रूप में हुई है। इस घटना में आक्रोशित परिजनों ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह अस्पताल की मोर्चरी के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। शुक्रवार सुबह शव को पोस्टमार्टम से पहले बड़ी संख्या में मृतक बंसीलाल के परिजन ग्रामीण मावली अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आरोप था कि यह हादसा बिजली निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। देखते देखते मोर्चरी के बाहर तनाव की स्थिति बन गई जिससे संभालते हुए स्थानीय पुलिस और जाब्ता प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। झुंझुनू में रात आकाशीय बिजली गिरने से झुंझुनू शहर के हाउसिंग बोर्ड में स्थित एफएम रेडियो सेंटर पूरी तरह से ठप हो गया। ट्रांसमीटर समेत कई उपकरण जल गए। अभी इस आकाशीय बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें बिजली गिरने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। कार्यालय में लगे बिजली उपकरण में चिंगारी निकली और वे जल गए। एक सीसीटीवी वीडियो रेडियो सेंटर के बाहर का है जिसमें आकाशीय बिजली गिरी है जिसमें लेकिन अर्थिंग होने के कारण ज्यादा नुकसान करने के बजाय जमीन में समा गई। तेज आवाज के साथ जब बिजली गिरी तो पास में टहल रही 2 गाय डर के मारे भागते हुए नजर आ रही। धौलपुर जिले में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पास की। युवती के टावर पर चढ़ते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, भारी भीड़ जमा हुई। मिली जानकारी के अनुसार युवती उसका प्रेमी दोनों ही बांसवाड़ा जिले के रहने वाले। युवक वर्तमान में धौलपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने के बाद युवक ने धीरे धीरे युवती से दूरी बना ली और उसके बातचीत करना बंद कर दिया। अपने प्रेमी की बेरुखी से ज्ञात होकर युवती बांसवाड़ा से धौलपुर पहुंची थी। जब उसने युवक से मिलने की कोशिश की, उसने मना कर दिया तो वह गुस्से में आकर ऑफिसर कॉलोनी में ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते कोतवाली थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। युवती लगातार एक ही मांग कर रही है कि उसकी शादी उसके प्रेमी से कराई जाए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।